तो ये ना दिन से लेके रात तक लोग आपको बनाने के लिए, आपको नीचे दिखाने के लिए, आपका फायदा उठाने के लिए कितना कुछ करते हैं। अपने सर से लेके अपनी जी तक का जोर लगा देते हैं। बट मेन बात पता क्या है, आपको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं लग रहा कि वो आपके सामने ही कौन सी चीप ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं एंड आप उनके सामने बस ऐसे खड़े हो एंड अपनी वैल्यू को क्वेश्चन कर रहे हो, अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो कि शायद आपकी ही गलती है। बट द थिंग इज, उन्होंने यही एम किया था एंड आप बन चुके हो। तो इसलिए इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसी 3 रिवर्स ट्रिक्स यूज करने वाला हूं। जब भी आपने नेक्स्ट टाइम देखा ना कि आप बन रहे हो, वो आपका यूज कर रहा है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई नहीं करना आएगा। तो इन ट्रिक्स में मैं मेक श्योर करूंगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ एंड देन जो भी ट्रिक्स वो आप पे यूज कर रहे हैं उसको रिवर्स कर पाओ। वो जैसे अक्षय कुमार नहीं करता, तो वैसे होगा। मतलब वो देखते रह जाएंगे कि इसको पता कैसे चला कि मैं इस पे ऐसी चीजें अप्लाई कर रहा हूँ एंड ऊपर से इसने पासा ही पलट दिया, मेरे पे चीजें आ गई हैं। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द क्यूरियोसिटी। चलो पॉइंट नंबर 1 फटाफट से देखते हैं। फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट, विच मीन्स मेकिंग समथिंग सीम अनअटेनेबल टू मेक यू डिजायर इट मोर। अगर आप अपने दिन में नोटिस करोगे ना, तो इतनी मोस्ट कॉमनली यूज है ना, जो लोग ये यूज करते हैं आपके एंड आपको पता भी नहीं लगता। और लिटरली ये कोई भी हो सकता है, आपके सो कॉल्ड दोस्त हो सकते हैं ना। अब जैसे कि आपके उस दोस्त को पता है कि वो जिंदगी में नहीं, पूरी जिंदगी भी लगा देगा, उसकी फिजिक अच्छी बनी नहीं पाएगी, बट आप में वो देख रहा है कि आप पूरे एक्शन भी ले रहे हो एंड आप में कैपेबिलिटी पूरी है। तो आपको वो नीचे दिखाने के लिए पता क्या करेगा कि नहीं नहीं, तो एक हफ्ता नहीं टिक सकता, कि तेरी एक हफ्ता डाइट नहीं ठीक होगी, देखना तो पिज्जा की तरफ कैसे भागता है। मतलब कि आप में होप्स आ रही हैं कि शायद आप कर सकते हो, आप सारे वो एक्शन ले रहे हो, अपनी डाइट भी ठीक कर रहे हो, बट सामने वाला आपके दिमाग में डाउट प्लांट कर रहा है। तू तो कभी भी कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकता, तूने साल की मेंबरशिप ले तो लेनी है, पर तूने जाना सिर्फ 2 दिन नहीं है। या फिर आप अपना बिजनेस करने का ट्राई करते हो, तो वो ये बोलेगा कि ये प्रोडक्ट ही बेकार है, ये कौन सा प्रोडक्ट बेची जा रहा है, या फिर तेरी मार्केटिंग स्किल्स ही नहीं अच्छी हैं कि तेरे को मार्केटिंग नहीं करना आ रहा। मतलब समझ रहे हो ना, वो ऐसा बोल देंगे कि आप जो भी कर रहे हो सब कुछ ही गलत है। एंड द थिंग इज, मैं आपको मेन बात बताता हूं, दे विल शो एंड मेक यू फील कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे, बिकॉज वो खुद नहीं कर सकते, बट आप में वो देख रहे हैं, उनकी फट रही है, उनकी जल रही है कि आप कैसे कर रहे हो ये। और लिटरली ऐसे लोग पता क्या करते हैं, जो भी आप ढंग का कर रहे हो ना उसको बोरिंग बता देंगे एंड जो वो कर रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पार्टी कम करते हो, ठीक है, आप बाहर का खाना कम खाते हो, बिकॉज आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में हो, बट वो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने टेस्ट पे, है ना, उस पे, उसका फीलिंग पे ऊपर, इमोशन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है जैसा आपका है। तो वो आपको पता क्या बोलेगा कि अगर तो हमारे साथ पार्टी नहीं करता तो अपनी लाइफ में जो भी फन है वो मिस कर रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, जो ढंग का काम आप कर रहे हो ना उसको बोरिंग बता देंगे कि क्या जिम करता रहता है तू, क्या बुक्स पढ़ता रहता है तू। सो टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो ऐसा बहुत बार सुना है कि तू ये क्या बुक्स पढ़ता रहता है, क्या जिम जिम करता रहता है, क्या ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाता रहता है। मैंने ऐसे बहुत सुना है टू बी ऑनेस्ट, बट गेस व्हाट, मुझे पता है उनके इंटेंशंस क्या हैं। अगर वो जेन्युइनली कुछ बताना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो क्रिटिसिज्म से स्टार्ट नहीं करते। आप समझ रहे हो ना, वो स्टार्ट ही क्रिटिसिज्म से कर रहे हैं। अब ये बात सिर्फ दोस्तों तक नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप जॉब करते हो तो वहां पे भी आपका बॉस पता क्या बोलेगा आपको, लगता है ये तेरे लिए काम ज्यादा ही मुश्किल है, तुझे ओवरवर्क करना पड़ेगा। बट गेस व्हाट, आप जितना काम कर रहे थे वो इनफ था उसके लिए, बस अब उसको कोई ट्रिक चाहिए, साइकोलॉजी का वो आप पे यूज कर रहा है कि किसी तरह आपको वो ओवरवर्क करवाए, क्योंकि आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो ना अब कि शायद हाँ यार सही बोल रहा है, मैं ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। एंड अब आप मान जाओगे क्योंकि उसने आप पे साइकोलॉजी यूज कर दी एंड आपको पता भी नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके काउंटर की कि आपको काउंटर कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग आपको जो करनी है वो ये है कि उसका मोटिव देखना है कि वो एक्चुअल में आपको भला चाहता है या फिर आप पे बस वो ऐसी छपरी वाली चीजें यूज कर रहा है ताकि वो अपने आप का फायदा कोई करवा सके। देखो 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसकी जल रही है कि आप वो कर सकते हो एंड वो नहीं कर सकता, या फिर उसको खुद पे पूरा भरोसा है कि वो नहीं कर सकता, बट आप थोड़ा सा एक्शन ज्यादा लेने लग गए हो एंड वो आपको देखना ही नहीं चाहता उस मुकाम पे पहुंचना, तो इसलिए भी यूज कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जेन्युइनली आपको कोई फायदा चाहता है इसलिए बोल रहा है, बट ऐसा बहुत कम होगा, बिकॉज ऐसे दोस्त बहुत कम होंगे। एंड सेकंड चीज जो आपको करनी है वो है एकदम से रिएक्ट नहीं करने लग जाना। मतलब कि आपको वो बोल रहा है कि तू तो ये कर ही नहीं सकता, तेरी फिजिक अच्छी बन ही नहीं सकती, ये क्या करने लगा हुआ है, ये क्या जिम जिम करता रहता है, ये क्या बुक्स करता रहता है, ये क्या यूट्यूब क्रिएशन करी, मतलब समझ रहे हो ना, वो आपको ऐसे क्वेश्चन करने लग जाएंगे जो भी आप डिफरेंट कर रहे होगे। तो आपको एकदम से कभी भी इंपल्सिव रिएक्ट नहीं करना कि तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, तो मेरे को डिमोटिवेट करी जा रहा है, ये क्या बात कर रहे है तू। क्योंकि अगर आप इंपल्सिव रिएक्ट करते हो ना तो आप वो कर रहे हो जो वो एक्चुअल में आपको देखना चाहता था, कि आप डिमोटिवेट होके वो काम ही छोड़ दो। समझ रहे हो ना। तो जब आप ये समझ जाओगे ना कि आप एक बेट बन रहे हो एंड वो यही चाहता है कि आपको एक बेट बना के
आपका नुकसान करवाया जाए। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि वो उनका मोटिव क्या है, एंड अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल रखोगे, एंड आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि आप एक चारा तो नहीं बन रहे किसी चीज का, तो जब आप ये तीनों चीजें अप्लाई कर लोगे ना, उस पर रिवर्स हो जाएगी ये चीज। वो कहेगा कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज आपने अब इमोशंस कंट्रोल कर रही है, आप एकदम से फट नहीं रहे हो उस पर। तो उसको लगेगा कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपको नीचा गिरा ही नहीं पाएगा वो, तो उस पर ये रिवर्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई नीचा गिराने की कोशिश करता है अपने मोटिव के लिए, तब रिवर्स साइकोलॉजी आप ये यूज कर सकते हैं, इन तीनों चीजों का ध्यान रख के। सेकेंड इज द रिवर्स ब्लेम ट्रिक, विच इज दे मेक यू फील बैड फॉर समथिंग दे डिड। तो आपने एक साइकोलॉजी ट्रिक के बारे में सुना होगा जिसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। इसमें क्या होता है कि लोग खुद कुछ बुरा करते हैं एंड नाम आप पे डाल देते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ, आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। आप समझ रहे हो ना, ये बहुत कॉमन ट्रिक है जो लिटरली डेली आप पे यूज हो रही है। तो इसको ध्यान से सुनना। मतलब वो सिचुएशन को ऐसे ट्विस्ट कर देंगे ना कि सारी की सारी गलती आपकी ही है। मतलब कि अगर उनको गुस्सा आ रहा है ना, तो वो आप पे बेचारे पे नाम डाल देंगे कि तेरी वजह से मुझे गुस्सा आया, तो अगर मुझे ये ना बोलता तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता, या फिर अगर तूने वो चीज ना की होती तो मुझे झूठ बोलना ही नहीं पड़ता तेरे लिए। बल्कि झूठ बोलना उस पे है, रिएक्ट करना उस पे है, गुस्सा करना उस पे है। समझ रहे हो ना, मतलब कि अपने इमोशंस का, अपने एक्शंस का खुद अकाउंटेबल होने के बजाय वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल देंगे, आपको अकाउंटेबल कर देंगे कि आपकी वजह से ही हुआ है सारा कुछ। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, तो वहां पे आप देख रहे हो कि कुछ लोग लड़ रहे हैं एंड उनमें से आपके भी कुछ दोस्त हैं, पर आप बीच में नहीं पड़ना चाहते हो। बट बाद में जो जिसकी लड़ाई हुई थी वो आपको आके बोलेगा कि मुझे लगता था कि तू अच्छा दोस्त है मेरा, तूने मेरा सपोर्ट नहीं लिया। बल्कि आपको पता है कि आपके दोस्त की गलती है, उसने ही पहले फालतू बोला, उसने ही पहले हाथ उठाया। तो आप तो दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आपने कुछ बुरा है। आप समझ रहे हो ना, वो आपको बोलेंगे कि मुझे लगा था यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर तू मेरे लिए स्टैंड ही नहीं हुआ, तू मेरे लिए लड़ने नहीं आया, मुझे लगा था तो उसको मारेगा। मतलब ऐसे बोलने लग जाएंगे वो। एंड आप पक्का ऐसे लोगों को जानते ही होंगे जो विक्टिम कार्ड ही प्ले करते रहते हैं सारा दिन कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे को ये हेल्थ कंडीशंस हैं, मेरी लाइफ में ये बुरा हुआ है। इट्स लाइक कि जब आप उसको सुनोगे ना तो आपको उसके लिए बुरा फील होगा। आप समझ रहे हो ना, तो इट्स लाइक कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है कुछ भी करवाने के लिए। मतलब वो कुछ भी मांग सकता है फिर आपसे, एंड आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको खुद के बारे में बुरा फील होगा कि यार मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा, कि इसको हेल्प चाहिए, इसको नीड है मेरी, तो मैं कैसे इसकी हेल्प ना करूं। तो चाहे उसको अब इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो या फिर कोई मटेरियलिस्टिक सपोर्ट की जरूरत हो, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो, वो आपसे वो मांग लेगा एंड आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो क्या कर रहा है। मतलब कि ऐसा तो आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने कोई प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ, तो वो दोस्त फाइनल पे आके मना कर देता है कि मैं नहीं आ रहा, मेरे से नहीं आ होगा। पर जब आप उसको गुस्सा करते हो कि यार लास्ट में क्यों कैंसिल कर रहा है, तो वो बोलेगा कि शायद मेरा टाइम ना तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी प्रायोरिटीज तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझ रहे हो, वो आप पे फेंक देगा कि तेरे को मेरे टाइम की कदर नहीं है, ये वो। इट्स लाइक कि आपके ही गलती थी कि आपने प्लान ही क्यों बनाया। या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो आपको चीट कर रही है या फिर आपको वो चीट कर रहा है, पर आप पे वो ब्लेम कर देगा कि तूने ही मेरे को चीट करवाया उसके साथ। अगर तूने मेरी नीड्स को पूरा किया होता, इमोशनल और जो भी आपके दिमाग में आ रही है, तो मैं वहां पे जाते ही ना। तो इट्स लाइक अब आपकी गलती है। अब लिटरली ऐसे लड़के होते भी हैं जो सारी जिंदगी अपनी ही गलती मानते रहते हैं कि हाँ मेरी ही गलती होगी, कि शायद मैं ही उसको फुलफिल नहीं कर पाया। आप समझ रहे हो, ये बहुत डेंजरस चीज है जो लोग यूज करते हैं आप पे एंड आपको पता भी नहीं है। एंड अब देखते हैं कि इसका काउंटर कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है स्टिक टू द फैक्ट्स। मतलब कि आप फैक्ट्स बोलोगे। अगर वो लास्ट टाइम पे आके ट्रिप का प्लान कैंसिल कर रहा है तो आप बोलो कि मतलब लास्ट टाइम पे तो कोई मतलब ही नहीं है, हम इतने पहले से ही डिसाइड किया हुआ कि जाना है, हमारी टिकट्स भी बुक है, और तो फाइनल टाइम पे कैसे कर सकता है। और वो आपको ही ब्लेम कर रहा है। ओके जेन्युइन रीजन हो सकता है, बट एटलीस्ट वो आपको ब्लेम तो नहीं करेगा। अब वो आपको ब्लेम कर रहा है कि तेरी वजह से ही, कि तू मेरे टाइम की कदर नहीं करता, तू मेरे को समझता नहीं है, ये वो ट्रिक्स अप्लाई करने लग गया है। तो ऑब्वियसली स्टिक टू दी फैक्ट्स। अब उसको फैक्ट्स बताओ कि इसमें दोस्ती का कोई लेने देना नहीं, हमारे बॉन्ड को तो क्वेश्चन क्यों कर रहा है कि मैं तेरे को समझता नहीं हूँ, ये वो। फैक्ट्स के साथ स्टिक रहो कि प्लान बना हुआ था, सारे तेरी वजह से वेट कर रहे हैं, सबको एक्साइटमेंट थी, अब तेरी वजह से ये सब हो रहा है, और ऊपर से तो हमें ही ब्लेम कर रहा है कि आपने ही ट्रिप का प्लान क्यों बनाया है। या फिर गुस्सा उसको आ रहा है पर वो आपके निकाल रहा है एंड आपको ब्लेम कर रहा है। तो आप सिंपल उसको बोलो कि मैं समझता हूँ तेरे इमोशंस क्यों ऐसे आ रहे हैं, बट मैं तेरे इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ। तो स्टिक टू द फैक्ट्स, उसको फैक्ट्स बताओ सिंपल। मतलब ये मत सोचने लग जाना कि वो आपका दोस्त है एंड आपको कुछ भी उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना नहीं है। ऑब्वियसली वो आपका यूज कर रहा है, आप समझ रहे हो ना। अगर आप नहीं बोलोगे तो वो तो आपको यूज कर ही लेगा। सेकंड थिंग जो आपको करनी है वो है इमोशंस में मत बहक जाना, क्योंकि वो इमोशनल ब्लैकमेल आपको करने ही वाला है कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, तो मेरे को हेल्प नहीं कर सकता, मेरे को थोड़े से पैसे ही दे दे। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे, इमोशंस में नहीं बहकोगे, फैक्ट्स के साथ स्टिक रहोगे,
देन आप उस पर काउंटर कर सकते हो। देन उसको भी समझ आ जाएगा कि जो भी वो ट्रिक्स यूज कर रहा है वो आप पे तो काम नहीं आने वाली। एंड लिटरली ऐसे धीरे धीरे आप अगर आप बार बार करोगे ना तो आपके पास वो कभी भी आएगा ही नहीं। एंड आप ये भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो एक्चुअल में आपका दोस्त था या फिर आपके साथ सिर्फ फायदे के लिए था। थर्ड ट्रिक है द फॉल्स चॉइस ट्रिक, विच इज द लिमिट योर चॉइसेस टू फोर्स अ डिसीजन इन देयर फेवर। तो इसमें पता वो क्या करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शंस रख देंगे जो कि दोनों के दोनों ही मुश्किल है, या तो ये कर और या फिर तो ये कर। एंड आपको फिर बुरा फील होगा अगर आप दोनों में से कोई भी चूज नहीं करते हो। बट द थिंग इज दोनों ही बहुत मुश्किल होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हो तो आपका बॉस आपको पता क्या बोलेगा कि या तो तू ओवर टाइम कर या फिर मैं ये समझूंगा कि तू डेडिकेटेड नहीं है। अब आप फंस गए। अब आप कौन सा चूज करोगे कि मैं डेडिकेटेड नहीं हूं कि ओवर टाइम मैं नहीं करूंगा। तो ऑब्वियसली आप फाइनली ओवर टाइम को चूज कर लोगे कि चल मैं ओवर टाइम कर लेता हूं, क्योंकि मैं अपने बॉस के सामने ऐसा इंप्रेशन नहीं बनाना चाहता। मैं अपनी जॉब को लेके डेडिकेटेड नहीं हूं, एक मैं डेडिकेटेड पर्सन नहीं हूं। एंड सबसे इसकी मेन चीज ये है कि आपके ऊपर ना वो प्रेशर बना देते हैं एंड इमीडिएटली आपको आंसर करना पड़ता है कि ये करना है कि ये करना है। एंड ऑब्वियसली दोनों ऑप्शन ही टट्टी हैं। दोनों ऑप्शन ही आपके लिए इतने मुश्किल होंगे ना कि आप चूज ही नहीं कर पाओगे। बट आपको चूज करना ही पड़ेगा बिकॉज उसने आपके सामने वो रख दिए हैं एंड आप ये ट्रिक को समझ नहीं पाओगे। तो आप एक चूज कर ही लोगे। मतलब कि इतने सारे चॉइसेस होंगे जो आप चूज कर सकते हैं, जो उसके लिए भी अच्छे होंगे और आपके लिए भी अच्छे होंगे। बट उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो इसलिए वो बस वो दो ऑप्शंस मुश्किल वाले रख देगा जिसमें उसका ही फायदा सिर्फ। आपका तो पेन ही है, बस आपका टाइम भी लगेगा, आपके इमोशंस भी हर्ट होंगे, आपका सब कुछ आपको ही जाएगा। तो आपके वो चॉइसेस को ही लिमिट कर देगा, वो भी अपने हिसाब से। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ओवर टाइम की बजाय मे बी आप संडे का लगा सकते हो टाइम। बट नहीं, वो कहेगा कि ओवर टाइम या फिर मैं समझूंगा कि तो डेडिकेटेड नहीं है। आपने ये लाइन तो बहुत कॉमनली सुनी होगी कि इसके अलावा कोई वे नहीं है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स लाइक कि आप फंस गए हो अब उस सिचुएशन में कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ये खासकर रिलेशनशिप्स में बहुत होता है कि अगर तू मुझे प्यार करता है तो तू मेरे को ये करके दिखाएगा, अगर तू मेरे को प्यार करता है तो मेरे को ये लेके देगा, अगर तू मेरे को प्यार करता है तो कुछ ऐसे सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर दिखाएगा। सो मतलब कि वो बंदा या फिर बंदी फंस जाएगा। मतलब कि उसको अपनी डे के हर एक दिन में प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो प्यार करता है कि नहीं। ये नहीं कि कितना प्यार वो ज्यादा कर सकता है, ये नहीं दिखा रहा वो करता है कि नहीं। मतलब उसके सामने ऑप्शंस ही ऐसी रख दी हैं। और इवन आपके दोस्त भी आप पे ये यूज कर सकते हैं कि या तो तू मुझे सपोर्ट कर और या फिर मैं ये समझ लूंगा कि तू मेरा दोस्त नहीं है। या तो मेरे को 5,000 दे दे या फिर मैं समझ लूंगा कि तू मेरा दोस्त नहीं है। या तो मेरे साथ गेड़ी मारने चल, नहीं तो तू मेरा दोस्त नहीं है। आई मीन कैसे स्टूपिड सी चीजें लोग हम पे अप्लाई करते हैं एंड हमें पता भी नहीं लगता, आपको पता भी नहीं लगता। या फिर इवन आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि बेटे ये कपड़े डाल ले, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये अच्छा लगेगा, बट आपको दूसरे पहनने हैं। तो इट्स लाइक कि वो बोलेंगे कि अगर तुम मेरे को प्यार करते हैं ना, चल मेरे करके डाल ले। तो समझ रहे हो ना। तो हर कोई इसको अप्लाई करता है। ऑब्वियसली अगर आपकी मम्मी आप पे अप्लाई कर रही है तो इतना नुकसान नहीं होगा, बिकॉज कपड़े अगर आप डाल भी लोगे तो आपको नुकसान नहीं है। बट द थिंग इज अगर आपके दोस्त या फिर आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स आप पे ये अप्लाई करें एंड आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो आपको वो पैसे ले ले, आपसे वो पैसे ले ले एंड कभी भी रिटर्न ही ना करें। या फिर आपका किसी के साथ बहुत अच्छा भला रिलेशन है, उसको खराब कर दे आपका दोस्त ही बीच में आके कि अगर तू मेरा दोस्त है ना तो इसको छोड़ दे। आई मीन मतलब मैं समझ जाओ यार। अब बस अब बात करते हैं कि इसको काउंटर कैसे करना है। तो सबसे पहले चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो ये रिकॉग्नाइज करना है कि ऑलवेज देयर आर मोर देन टू ऑप्शंस। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके सामने सिर्फ ये है और या फिर ये है अपने आप को प्रूफ करने के लिए या फिर उस ऑप्शन को चूज करने के लिए। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो पर्सन आपके सामने दो ही ऑप्शंस रखे एंड बोले कि यही दो ऑप्शंस हैं, इसके अलावा नहीं तो मैं डील नहीं कर सकता हूं, बट स्टिल आपको ये मानना है और आपको पता होना चाहिए कि देयर आर ऑलवेज मोर देन टू ऑप्शंस। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि मैं और भी पॉसिबिलिटीज देख सकता हूं जो बिल्कुल भी तू मेंशन नहीं कर रहा है। मतलब इट्स लाइक अ प्रोफेशनल वे ऑफ सेइंग कि तू ऑप्शंस ही वही रख रहा है जो घटिया है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको आराम से डिसीजन लेने हैं, बिकॉज वो आप पे प्रेशर डालेगा पूरा कि इन दोनों में से चूज करो फटाफट। बट आप अपना डिसीजन को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। एकदम से कभी भी डिसाइड मत करना कि अच्छा मैं अब ओवर टाइम कर लेता हूँ या फिर अब मैं ये जॉब ही छोड़ देता हूँ। समझ रहे हो ना। तो अगर आप इन दो तीन चीजों का ध्यान रखते हो, फर्स्ट कि आप रिकॉग्नाइज करते हो कि देयर आर ऑलवेज मोर देन टू ऑप्शन, सेकंड कि आप डिसीजन फटाफट नहीं ले रहे हो, इमोशंस के साथ नहीं ले रहे हो, बिकॉज सामने वाला यही चाहता है। एंड दैट्स हाउ यू कैन काउंटर दिस ट्रिक। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो।